साथियों, मैं गोपाल चौधरी। आज हम एपीआर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लोक सेवक को एपीआर कैसे भरना है। इसमें हम अपने शिक्षा विभाग की बात करेंगे। तो शिक्षा विभाग में एपीआर का जो शिक्षक है यानी शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक सत्र माना जाएगा, और जो गैर शैक्षणिक है उनके लिए वही 1 अप्रैल वाला होगा। तो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको एपीआर अपने स्टाफ लॉगिन साला दर्पण से ही भरना है। तो सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। मोबाइल से भी हम अपना एपीआर भर सकते हैं। पहले गूगल पे जाइए। गूगल पे वहाँ पर आप स्टाफ साला दर्पण लिखिए। साला दर्पण में जा कर के फिर आप यहाँ नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर आपके स्टाफ विंडो में स्टाफ लॉगिन में अपनी आईडी और पासवर्ड डाल दें, और उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा डाल दें। कैप्चा डाल करके उसको लॉगिन कर दें। लॉगिन होने के बाद ये जो ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करें। यहाँ एपीआर लिखा आ रहा है, एपीआर डैशबोर्ड। फिर यहाँ लिखा आ रहा है एपीआर सेशन 2021-22, उसको ओके कर दें। इसको आप डेस्कटॉप मोड पर भी ले सकते हैं। ये डेस्कटॉप मोड पे हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो दिखेगी, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी आपको, स्कूल का नाम। इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो आप अपने प्रपत्र 10 में जा कर के उसको संशोधन करवा सकते हैं। अब एपीआर फिल करना है तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, इस पर आप क्लिक करें। फिर इसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपका ये सारा आ जाएगा। आप क्या है, मंत्रालय कर्मचारी है, 3य श्रेणी है, व्याख्याता है, कार्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कर्मचारी, यानी वो कर्मचारी जो दूसरे कार्यालय में कार्यरत है तो वो वहाँ की भरेंगे। अब एपीआर में आप यहाँ ऊपर ये व्यू एपीआर डैशबोर्ड ये दे रखा चैनल, तो यहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं कि आपको एपीआर में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सारी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप जाके देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं कि कौन किसको, प्रतिवेदक कौन है, और प्रतिवेदक अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्ट ऑफिसर। तो हम बात करते हैं जैसे L1 L2 ये जो है संस्था प्रधान उनका है वो प्रतिवेदक अधिकारी, रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वो रिव्यूइंग ऑफिसर, और जिला शिक्षा अधिकारी है वो माध्यमिक, वो उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर हो जाएगा। उसी तरह से जो राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 और 2 ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है तो उनके लिए पीओ है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर, और जिला शिक्षा अधिकारी है प्रारंभिक का वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो इसी तरह यहाँ सारा चैनल है वो दे रखा है। तो उस चैनल को आप अच्छे से अध्ययन कर लें, कौन किसको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएगा, कौन किसको रिव्यूइंग ऑफिसर बनाएगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये सारा चैनल इसमें दे रखा है। तो वहाँ से आप अपनी जानकारी कर सकते हैं। आप अगर 1 से ज़्यादा जगह आपने काम किया तो 1 से ज़्यादा में आप जिसके पास आपने साल में कम से कम 90 दिन काम किया वो आपके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा या रिव्यूइंग ऑफिसर होगा। उससे कम को आप रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर नहीं बना सकते हैं। तो हम जैसे व्याख्याता प्रधानाध्यापक इस पर एक्सेप्ट करते हैं। तो अब जैसे व्याख्याता की बात करें तो इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो तो पीओ ही होगा। तो पीओ भी अगर आपके साल में पीओ चेंज हुआ है या हाल ही में चेंज हुआ है, नए पीओ ने ज्वाइन की है, तो जिन पीओ के पास में आपने 90 दिन कार्य किया उस पीओ को आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। यानी 1 साल में अधिकतम है वो 4 रिपोर्टिंग ऑफिसर हो सकते हैं। तो अब 90 दिन से कम वाले को आप रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं बना सकते हो। वही चीज़ रिव्यूइंग ऑफिसर में है। सीबीओ जिसके पास आपने 90 दिन काम किया है
उसको ही आप रिव्यूइंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर जैसे व्याख्याता और प्रधानाचार्य की बात करें तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक होगा। तो निदेशक में जो अभी अपने जो निदेशक महोदय हैं उनको आए हुए 90 दिन नहीं हुए, तो और उस दृष्टि में हम कान्हाराम जी जो इनसे पहले थे उनको हम एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें फिर फ्रॉम यहाँ डेट जो चूज़ करनी है वो आपको करनी है। आप जैसे 1 जून से 1 जून 2021 से लेकर के फिर 1 जुलाई फिर 2 नहीं सॉरी अरे इसमें आपको जून नहीं, यहाँ पर 1 जुलाई चूज़ करना है। तो आपको 1 जुलाई है वो इसमें, तो 1 जुलाई 22 से 1 जुलाई 21 से लेकर के 30 जून 22 तक ड्यू फ्रॉम इसको छोड़ दें। अगर लंबी छुट्टी है तो वो लिखना है। फिर APR जो है APR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप कौन सी चूज़ है, जैसे आप इस साल में पूरे साल आपने काम किया तो APR की प्रविष्टि की जानी है ही। अगर कोई नव नियुक्ति है तो उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था तो वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। और उक्त अवधि में लोक अन्य सेवा में अगर वो शिक्षा विभाग में अभी आया और पहले किसी दूसरी में था तो वो चूज करेंगे। और या फिर जिसको अभी सर्विस लगे हुए 3 माह नहीं हुए हैं तो वो तो कोई भी कारण है वो इसमें चूज कर लें। तो जो रेगुलर है वो APR की प्रविष्टि की जानी है, इसको ही चूज करेंगे। तो APR की प्रविष्टि की जानी है। फॉर्म टाइप करें राज्य की शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए। पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिक। फिर यहाँ आपके स्कूल का नाम है वो आ जाएगा और फिर इसको सेव कर दें। तो ये आपका पूरी जानकारी APR प्रविष्ट की जानी है, ये सारी जानकारी हो गई। अब आपको क्रिएट APR एप्लीकेशन। पिछले बार क्या था कि जब हम ये इतना सा करके फिर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाता था, रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको वापस मतलब स्वीकार करके भेजता था। अब की बार क्या कर दिया कि सारा एक ही लॉगिन में काम हो जाएगा। तो क्रिएट इसमें APR एप्लीकेशन सक्सेसफुली नाउ प्लीज। तो इस तरह से ये रिपोर्ट फील का आ गया। यहाँ पर आपको चॉइस करना है, चॉइस ऑफिसर चॉइस करना है। तो पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर को चॉइस करना है सबसे पहले। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। वर्किंग है तो वर्किंग करना, अगर वो रिटायर्ड हो गए तो रिटायर्ड करना, और डेथ हो गए तो डेथ करना है। तो रिटायर्ड करेंगे उस स्थिति में उनका नाम आ जाएगा वहाँ पर, और डेथ हो गई तो भी नाम आ जाएगा। रिटायर होने की स्थिति में फिर वहाँ रिटायर का उल्लेख तो हो ही जाएगा, पर रिपोर्टिंग ऑफिसर वर्तमान है उन्हीं को बनाया जाएगा। आगे वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास वो चूज़ करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो अलग बात है। हम वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग को आप ढूंढ सकते हैं बाई स्टाफ ID, बाई एम्प्लॉय ID और बाई मोबाइल नंबर या बाई पोस्ट। ये तीनों ही स्थिति में आप उनको है वो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बाई पोस्ट किया हुआ है तो बाई पोस्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। बाई मोबाइल नंबर से उसको आप है वो ढूंढिए जो कि आसानी से आपको वहाँ मिलने में। इस तरह से आप मोबाइल नंबर उसमें है वो डाल सकते हैं। सर्च कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन में जाइए। तो जैसे ही सर्च करेंगे पुलिस रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा और फिर उनको आप वहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो चूज करके सेव रिपोर्टिंग कर दीजिए।
ये सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव करेंगे यहाँ पर आ जाएगा रिव्यूइंग ऑफिसर। तो रिव्यूइंग ऑफिसर को भी बाई नेम या जैसे मैं बाई एम्प्लॉय आईडी के उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय आईडी डाल करके भी उनको सर्च कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद उसको सर्च करें, तो सर्च करते ही वहाँ पर नाम आ जाएगा सुरजीत सिंह जी। जैसे ओसिया वाले हैं वो सुरजीत सिंह जी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जिनके पास चार्ज है खत्री जी के पास, उनके अभी 90 दिन का काम करते हुए नहीं हुआ है, तो सुरजीत सिंह जी को करना है तो वो कर दिया और फिर सेव रिव्यूइंग हो जाएगा। ये सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आगे आ जाएगा एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको भी बाई ने पोस्ट ही ढूंढे तो अच्छा रहेगा। तो बाई पोस्ट ढूंढेंगे तो डायरेक्टर को ढूंढते ही यहाँ पर नाम पूछेगा 3 अक्षर में। तो कानाराम नाम है वो अपन को चूज करना है। सर्च करें तो ये कानाराम नाम आ गया। एम्प्लॉय आईडी भी है यहाँ और मोबाइल नंबर भी है, तो आप इनसे भी उनको ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया और फिर बाद में इनको सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी करते हैं। इस तरह से ये तीनों अधिकारी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कानाराम सेव हो जाएंगे। सेव क्लोज कर दो इसको। तो इस तरह से ये आपके ऑफिसर हो गए। अब इनमें से आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट का ऑप्शन भी है और अंत में फॉरवर्डिंग। अब है फिल एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये आपके सामने खुलेगा। तो इसमें अपनी निर्धारित लक्ष्य बढ़ना, वास्तविक लक्ष्य बढ़ना है। फिर वास्तविक आपको निर्धारित लक्ष्य आपने कम हासिल किया तो उसका क्या कारण है वो लिखना है। यहाँ आपका परिणाम बढ़ना है, जिसमें 5 या 8 10वीं 12वीं का परिणाम। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ अगर आपने कोई की है तो वो यहाँ लिखनी है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षण का विवरण यहाँ देना है। और निरीक्षण में सभी निरीक्षण अधिकारियों के लिए, ये निरीक्षण अधिकारियों के लिए होगा। यहाँ पर वर्ष भर में निर्धारित लक्ष्य और वो वगैरह निरीक्षण अधिकारी भरेंगे। प्रतिवेदन अधिकारियों द्वारा दिए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण, यहाँ पर आपका कोई विवरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया, यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें और फिर बाद में सबमिट कर दें और फिर फाइनल लॉक कर दें। तो इस तरह से आपका EPR कंप्लीट हो जाएगा।